मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्र हैं जो अच्छी होंगे। और भगवान जी से हम तो यही कहेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण जी भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, सभी का है जो अच्छा करना, सभी के साथ है जो अच्छा करना, और जो लोग बुरा करते हैं उनका भी अच्छा करना, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनका भी बहुत अच्छा करना। भगवान जी हम तो यही कहते हैं, क्योंकि किसी के भाई बंधु के साथ में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना तो आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। इसलिए तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर के आए हैं, बहुत ही शानदार सी जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप है जो पूरा सुनना कि आप क्या है कि आपके भविष्य में आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव कर रहे हो, या फिर आप है जो मतलब जो आप बैठे हो, जैसे सोफ़ा पे बैठे हो, या फिर चारपाई पे बैठे हो, या बेड पे बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे बैठे आप नाम जप कर रहे हो, या फिर सोते हुए नाम जप कर रहे हो, भगवान जी का नाम स्मरण कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, जैसे राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो भी आप स्मरण करते हो, जिसका भी आप है आपके दिल में बसा के रखे हो, जिस भी भगवान को, तो आप स्मरण करते हो, और करते करते आप सो जाते हो बिस्तर पर ही, तो उनका फल आपको क्या भुगतना पड़ता है, कैसा आपके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, तो ये सब के बारे में आपको है प्यारे भक्तों, आज हम है इसी बारे में है जो चर्चा करेंगे। और आपके लिए बहुत ही अच्छा है जो समय है ये सुनने के लिए, और आपके लिए बेहतर होगा अगर आप ये इस वीडियो को पूरा देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि अपने को है अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उनकी सज़ा क्या है, अच्छे कर्म किए तो उनका फल क्या है, ये सब आपको बताएंगे हम। ये वीडियो पूरा देखना। जो भी मेरे मित्रगण हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम है जो वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास है जो पहुंच जाएं। तो इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हमारी बताई जानकारी आपको कैसी लगी। तो अभी हम है जो बताते हैं आपको कि अगर आप मेरी बहनों भाइयों, अगर आप है जो भविष्य में अच्छा कुछ पाना चाहते हो, आप अगर भगवान को पाना चाहते हो, भगवान जी से मिलना चाहते हो, और अपने भविष्य में सब कुछ अपने परिवार के साथ में अच्छा देखना चाहते हो, ये और मनुष्य जीवन है जो अपने को बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ये पता है बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर फिर से आप मनुष्य जीवन है जो पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो आज हम इसी बारे में है जो चर्चा करते हैं। और कहते हैं मेरी बहनों भाइयों कि कुछ नहीं है, ये सब ऐसी बकवास है, ऐसे है। तो मेरी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम जपो, नाम जपने में क्या है। कई लोग हैं जो नहीं समझते बिल्कुल भी कि नाम जपो, नाम जपने में क्या है, कुछ नहीं है। धर्म करो, अच्छे कर्म करो, कुछ नहीं है। ज़िंदगी है ये जीने की 4 दिन की, बस मस्ती करो, ये ऐसा नहीं है मेरी बहनों भाइयों। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हो तो आप बुरा मत मानना इस बात का। अगर आप भी कर रहे हो तो सज़ा तो हर इंसान को जो कर्मों के अनुसार है वो भुगतनी ही पड़ती है, चाहे समझे या चाहे ना समझे, ये है। अगर अच्छे हम कर्म करते हैं तो अपने साथ अभी से होने लग जाएगा। और ये समझो, आप जैसे लोगों के साथ है वो कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं, इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही दान धर्म कर रहे हैं, या बहुत ही पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सभी लोगों के साथ में अच्छे से है, जो एकदम से अच्छे विचारों के साथ में है, जो होते हैं उसके साथ में एक दूसरे के साथ में है जुड़ जाते हैं, तो परंतु उनके साथ में बहुत ही गलत होता है, उनके साथ में अच्छा नहीं होता है, फिर भी गलत होता है। वो है बहुत ही अच्छा है, धार्मिक है, संस्कार वाला है, परंतु उसके साथ में गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आप जो भुगत रहे हो, ये शायद नहीं, ये आपने पिछले जन्म में है या फिर उससे पिछले जन्म में है। कभी भी आपने कर्म है जो गलत किया है उसकी सज़ा है वो भुगतनी पड़ेगी अपने को, है ना। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, इन सबको भुगतना ही पड़ता है। इस बात की आप है एक गांठ बांध लेना कि भुगतना, जो बंदा कर्म करता है, गलत कर्म कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, जैसे माता पिता के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। कई लोग हैं जो माता पिता के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, बूढ़े होने के बाद में उनकी सेवा नहीं करते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ में। तो मेरी बहनों, उनकी सज़ा तो उनको बहुत ज़्यादा बुरी मिलने वाली है, उनको खुद को भी पता है, लेकिन किसी इंसान को पता नहीं है इस बारे में। इसीलिए तो वह है जो एकदम से बेवकूफ़ अंधे बन करके घर से है, जो धन दौलत के चक्कर में या फिर सेवा के चक्कर में या फिर उनको 2 रोटी देने के चक्कर में वो घर से बाहर निकाल के देते हैं, उनकी सज़ा उनको अवश्य भुगतनी पड़ती है। कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी राम का जो नाम है वो बिल्कुल भी अपने मुख में है, बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि राम नाम क्या है, क्या लेना चाहिए, तो लेना चाहिए, लेने से क्या होता है राम नाम, और नहीं लेने से क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। तो मेरी बहनों भाइयों, ये भी हम करना चाहेंगे कि भगवान का, जो भी मेरे मित्रगण है मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
उन्हीं को भी हम बताना चाह रहे हैं। जिनको पता है उनको तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनको हम बता रहे हैं, और मेरे वीडियो पे देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि भगवान का नाम है, चाहे आप राम राम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, चाहे राधा 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 जपो, चाहे जय श्री राम, चाहे जय श्री हनुमान, किसी भी आप है, हर हर महादेव, किसी भी देव का है, आप नाम जपो। मतलब आप बस जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर या फिर रास्ते में चलते चलते भी अगर आपको टाइम मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ कर के ही सुमरन करो। भगवान आपकी जो, अगर आप सच्चे दिल से है, किसी भी टाइम है जो आप उनकी आराधना करते हो, आप सच्चे दिल से है ना। मेरा कहना यही है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में है सब कुछ अच्छा अच्छा देखना है, तो ये आपको है जो बुरे कर्म है जो छोड़ने पड़ेंगे, और अच्छे कर्म की तरफ है आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अब इसके अलावा हम बात बताते हैं आपको कि भगवान का नाम है जो आपको अवश्य जपना चाहिए, चाहे दिन में जपो, चाहे रात को जपो, चाहे आप चलते फिरते जपो। आप कम से कम है जो एक दिन का आप 15 मिनट है जो भगवान के नाम से निकाल लो। 15 मिनट मतलब पूरे सुबह से लेके शाम तक आपकी भगवान के नाम है। जैसे आप कहीं पर चल रहे हो, अकेले बैठे हो, 2 मिनट का आप भगवान का नाम लो। अदरवाइज आपको किसी पे कुछ भी वो नहीं करनी है। आपको जिससे इंसान से, आप जैसे फालतू में बातें करते हैं, हम लोग किसी से एक दूसरे से बात करते हैं, वो इंसान कोई काम नहीं आने वाला है अपने, ठीक है। अपन खुद करते हैं वही काम आने वाला है अपने। और अपना बोलते हैं अपने अपने होते हैं, तो अपनों के साथ में आप 2 मिनट का समय है जो अगर व्यस्त करते हो, निकालते हो 2 मिनट का समय आप, तो वो आपके लिए अच्छा है। वरना तो आप किसी अन्य के साथ में आप है जो टाइम अपना अगर बर्बाद नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कोई किसी का नहीं सोचता है। और भगवान जी का अगर आप है जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, जो भी आप उनके लिए टाइम निकालते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभदायी होगा, और बहुत ही आपकी जो किस्मत है, आपका भाग्य है, उसी ने बनाया है, वही आगे बनाएगा। और वही अपने को क्या उनको करना है, अपने साथ में क्या नहीं करना है, वही निश्चय करके सब कुछ है जो रखता है। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आप है किसी के साथ में अपना समय है जो व्यर्थ ना करके और आप भगवान जी के साथ में है जो बातें करके, भगवान जी का स्मरण करके अपना समय है जो व्यर्थ करे, वह आपके भविष्य में है बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ है जो आपके लिए लेके आएगा। इसलिए वही करना आपको। और मेरी बहनों और भाइयों, अगर हम है जो भगवान जी की सेवा घर में है करते हैं, तो आप सबसे अच्छी सेवा क्या है कि वो जरूरी नहीं है कि कोई मूर्त रख के सेवा करे या फिर आप कैसे भी करो। आप अगर सच्चे दिल से ध्यान लगा रहे हो भगवान जी का और बैठ गए हो ध्यान लगाने में और भगवान जी की भक्ति कर रहे हो, कि जैसे सच्चे माना जाता है कि अपने दिल के अंदर ही भगवान है, तो आप अगर सच्चे दिल से पुकारते हो राधा राधा, नारायण नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, तो भगवान जी है तुरंत है वहीं पे है जो आपको है दर्शन देंगे, है ना, सच्चे दिल से पुकारते हो। और मेरी बहनों, अगर आपके मन में कुछ गलत है, विचार है, सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो भगवान जी आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं। और अगर भक्ति आपने की है, मतलब आप भक्ति कर रहे हो बहुत, जैसे आपने 1 साल भक्ति की है और आपने एक दिन में है जो एक कोई बुरा काम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, जैसे किसी पर स्त्री की तरफ नज़र डाल दी या फिर किसी गौ माता के लात से पैर से मतलब मार दी, किसी बहन बेटी को कुछ मुंह से अपशब्द बोल दिया, तो माँ को अपनी को कुछ अपशब्द बोल दिया, तो वो है आपकी सारी की सारी भक्ति है जो एक पल में है जो आपकी है सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपको कुछ उसके बदले में नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे कि मैंने तो बहुत सारी भक्ति की थी, उसके बदले में मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मेरी बहनों, आपको कुछ नहीं, बहनों भाइयों, कुछ भी नहीं मिलना है। तो इसलिए भक्ति चाहे कम करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करो। बहन बेटियों को है जो अपने मुँह से है जो शब्द है जो बोलने चाहिए, शब्द सही शब्द बोलने चाहिए, वैसे ही शब्द बोलने चाहिए और सबको मान सम्मान है, इज्जत देनी चाहिए। और मेरी बहनों और भाइयों, हम यही कहेंगे कि हमेशा है जो भजन भाव कीर्तन है जो करते रहना चाहिए। भजन भाव कीर्तन जो बंदे करते हैं उनके भविष्य में है कभी कोई संकट नहीं आता, कभी कोई दुख तकलीफ कभी भी नहीं आता है, और आते हैं तो भी है जो अच्छे से है जो निकल जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, जहाँ पर भी भागवत गीता होती है, जहाँ पर भी है जो
भजन भाव कीर्तन होते हैं वहाँ आपको जाना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए और अपने घर में भी कीर्तन करवाना चाहिए। अगर धरती पे मनुष्य जीवन में आकर कीर्तन नहीं किया, भजन भाव नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात है भजन भाव कीर्तन करो, और चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको मन में है ऐसे ही गुनगुना लिया करो। जैसे आप फिल्मी सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग की जगह आप भगवान के भजनों का है जो करते हो, गायन करते हो, अपने मन ही मन में कर लिया करो, तो बहुत ही आपके लिए है जो अच्छा होगा और आपके भविष्य में अच्छा होगा।